The question is, we have to integrate the function which is sin x into sin of 2x into sin of 3x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन आपके पास है sin x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x और dx। तो फाइनली ये वो फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास डायरेक्टली तो कोई रिजल्ट नहीं है जब तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दे रखे हो और आपको उसे इंटीग्रेट करना हो। तो बेटर है हम लोग थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लें, और इसके मैनिपुलेशन के लिए जो आइडेंटिटी मैं यूज करने जा रहा हूँ वो आइडेंटिटी है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक है। तो अगर आप 2 साइन ए साइन बी की बात करें तो ये रिजल्ट आपके पास बराबर होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी की। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं सबसे पहले इस एंटायर एक्सप्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं। इनकेस अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये एक्सप्रेशन अब आपको नजर आएगा 1/2 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 3x। ये दो टर्म मैंने एक साथ क्लब कर लिए हैं, और एक एक्स्ट्रा टर्म और आपके पास है विच इज साइन ऑफ 2x इंटू dx। और मैंने जैसे कि ये फॉर्मूला आपको ऊपर नोट करके रखा हुआ है विच इज 2 sin a sin b। चलिए अब इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा इन 2 sin x sin 3x, ये आपके पास बनेगा cos ऑफ x माइनस 3x माइनस कॉस ऑफ x प्लस 3x के। ठीक है। चलिए ये भी आपका ओपन हो गया इंटू साइन ऑफ 2x और dx के। हमने ये पार्ट में अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए हुए। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं, मान के चलिए कॉस ऑफ, चलिए माइनस थीटा में ले लेता हूं। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा ये आपके पास बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के। मतलब द फंक्शन इज एक्चुअली इवन, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि आप चाहे कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू निकालें या कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालें, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो फाइनली ये बन जाता है 1/2 ऑफ इंटीग्रल, इसको आप लिख सकते हैं x-3x जो कि -2x बनता है, और cos -2x को आप डायरेक्टली cos 2x लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये सॉल्व होके बन रहा है cos ऑफ -2x, और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सिंपली cos ऑफ 2x से। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ cos ऑफ 2x से। अगला टर्म हमारे पास है माइनस के cos ऑफ 4x, इसको मैंने एज सच लिखा है, और बाहर आपको नजर आ रहा होगा साइन ऑफ 2x इंटू dx के। चलिए अब इसको फर्दर मैनिपुलेट कर लें। अगले स्टेप में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो 1/2 है इसको आप एज सच रहने दीजिए, और ये जो साइन 2x आपको नजर आ रहा है हम लोग इस टर्म को इंडिविजुअली दोनों पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला पार्ट मेरे पास बन जाएगा साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x, और अगला पार्ट हमारे पास बन जाएगा साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 4x और ब्रैकेट ऑफ इंटू dx के। ठीक है। अब एक और चेंजेस मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। हम लोग इस एंटायर एक्सप्रेशन में फिर से 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा 1/4 ऑफ, फर्स्ट टर्म को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x। अगला टर्म आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 4x और ब्रैकेट ऑफ इंटू dx। अब हमें दो आइडेंटिटीज की जरूरत और पड़ने वाली है। पहली आइडेंटिटी है साइन ऑफ 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा की अगर अपन बात करें तो ये बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा के। तो मैं इसके रिवर्स को यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 sin 2x इंटू कॉस 2x लिखा हुआ है। एक और जो रिजल्ट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है 2 sin a cos b। ठीक है। और 2 sin a cos b की अगर मैं बात करूं तो ये बराबर होता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी के। चलिए अपन दोनों रिजल्ट्स को यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/4 तो आपका कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर रखा हुआ है, और ये एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं साइन ऑफ 4x से, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 4x। इसके बाद जो अगला टर्म है यहाँ पे 2 sin 2x cos 4x,
इसमें मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा साइन ऑफ दैट इज 2x प्लस 4x, जिसको आप 6x लिख सकते हैं। और अगला आपके पास बनेगा साइन ऑफ 2x माइनस 4x ब्रैकेट ऑफ इंटू dx के। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/4 इन 1/4 साइन 4x dx, एक टर्म ये मिलेगा। अगला टर्म हमें मिलेगा 1/4 इंटीग्रल साइन 6x dx, और एक टर्म मिलने जा रहा है दैट इज माइनस 1/4 इंटीग्रल दैट इज साइन ऑफ माइनस 2x और dx के। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये 2x माइनस 4x है, ये 2x नहीं माइनस 2x बनेगा। तो मैंने सेम यहाँ भी लिखा हुआ है, तो दैट इज साइन ऑफ माइनस 2x। चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी है विच इज ऑफ साइन, साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि ये फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। तो अब हम इसमें एक और चेंजेस कर सकते हैं। फाइनली मेरे पास क्वेश्चन आ गया 1/4 इंटीग्रल साइन 4x dx माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन 6x dx। और यहां पे इस माइनस को अगर मैं यहां पे मैनेज करूं, इस माइनस के साथ मैनेज करूं, तो माइनस माइनस ये बन जाता है 1/4 दैट इज प्लस, और ये साइन ऑफ 2x और dx के। अब एक और प्रॉपर्टी है कि इनकेस अगर आप साइन ऑफ ax को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेट द फंक्शन इज ऑफ साइन ax, और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रल होता है -1/a cos ऑफ ax प्लस c। और मैं ये सेम रिजल्ट अब इस फंक्शन को फाइनली इंटीग्रेट करने के लिए यूज करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास होगा 1/4, और साइन 4x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रल आएगा माइनस के 1/4 कॉस ऑफ 4x। ये -1/4 कांस्टेंट डाटा है, ये तो पहले से मौजूद है। और इस टर्म को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इसका इंटीग्रल हमें मिलेगा -1/6 कॉस ऑफ 6x ब्रैकेट ऑफ, इसके बाद 1/4 एक टर्म पहले से मौजूद है, और इस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा वाइल यूजिंग दिस रिजल्ट, तो ये बनेगा माइनस के 1/2 कॉस ऑफ 2x ब्रैकेट ऑफ प्लस कांस्टेंट। अब फाइनली केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज एक्चुअली द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म मुझे मिल रहा है -1/16 इंटू कॉस ऑफ 4x, इसके बाद प्लस के 1/24 कॉस ऑफ 6x माइनस 1/8 दैट इज -1/8 cos of 2x plus constant. And finally, this is the answer for the given problem.